एक बेलागढ़ राज्य था। वहां का राजा सुरेंद्र सिंह एक मूर्ख राजा था। अपने राज्य में उसने ऐसे कई फैसले लिए जिससे सभी लोगों को परेशान होना पड़ा। परंतु वहां का मंत्री बहुत होशियार था। उन सारी समस्याओं का जैसे तैसे समाधान निकाल ही लेता था। एक बार राजा और मंत्री नदी के किनारे टहल रहे थे। मंत्री जी, हमारे राज्य में सभी कुशल मंगल तो हैं? महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। सभी लोग सुखी हैं। होना ही चाहिए। आखिर हम प्रजा के बारे में इतना सोचते जो हैं। सही कहा महाराज। मंत्री जी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये नदी किस दिशा में और कहां तक बहती है? महाराज, ये पूरब दिशा की ओर बहती है और पूरब के कई राज्यों से होकर अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये तो गलत है। मंत्री जी, हमारे राज्य का पानी दूसरे राज्यों में जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारी नदी का पानी सिर्फ हमारे राज्य में ही रहना चाहिए। मंत्री जी, अभी इस नदी को आगे से दीवार लगा के बंद करवा दो। हमारा पानी हम किसी और राज्य में नहीं जाने देंगे। महाराज, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। मंत्री जी, इससे भला हमारा क्या नुकसान होगा? अब बातों को टालो मत, हमारी आज्ञा का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लगता है ये मूर्ख पूरे राज्य को डुबो कर ही छोड़ेगा। अगले दिन दीवार बनाने का कार्य प्रारंभ होता है और कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो जाती है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न होता है। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छे से काम किया। अब देखना, हमारी नदी का पानी बस हमारे पास ही रहेगा। देखा हमारी बुद्धिमानी? हे भगवान, ऐसा राजा किसी को ना दे। राजा की इस मूर्खता के कारण कुछ ही समय में राज्य में पानी भरने लगा और लोग परेशान होने लगे। सब तरफ पानी भरने लगा। उसी समय सभी लोगों ने पंचायत बुलाई। राजा की इस मूर्खता से कई बार हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परंतु करें तो क्या करें, आखिर वो राजा है ना। अब तो बस एक ही रास्ता है। हमेशा की तरह हमें मंत्री जी से ही अपनी समस्या कहनी चाहिए। वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। सभी लोग मंत्री के घर जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मंत्री जी, कुछ कीजिए। पूरे राज्य में पानी भरने लगा है। सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। खाने के लिए अनाज भी कहां से लाएंगे? और अब तो महामारियां फैलने का भी खतरा बना। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं अवश्य ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान खोज ही लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री राज्य में घंटा बजाने वाले के पास जाता है। वो हर एक घंटे के अंतर पर उतने ही घंटे बजाता था जितना समय होता था। सुनो रामशरण, आज तुम मध्य रात्रि से हर आधे घंटे पर घंटा बजाओगे। परंतु कुछ नहीं। जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री जी। मध्य रात्रि के बाद रामशरण हर आधे घंटे पर घंटा बजाता है। इसी प्रकार रात के 3 बजे ही वो 6 बार घंटा बजाता है। घंटे की आवाज सुनकर राजा उठ जाता है, ये सोचकर कि सुबह के 6 बज गए हैं। परंतु जब वो बाहर आकर देखता है कि अभी तो अंधेरा है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है मंत्री भी वहीं पर है। अरे मंत्री जी, अभी 6 बजे भी अंधेरा क्यों है?
महाराज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है पूरब देश वालों ने कुछ किया है। लगता है सूरज की किरणें हमारे पास आने से उन्होंने रोक ली हैं। परंतु क्यों? महाराज, हमने उनकी तरफ जाने वाला पानी रोक लिया। हो सकता है इसी कारण से उन्होंने नाराज होकर ऐसा किया हो। ये तो बहुत गलत हुआ मंत्री जी। अंधेरे में हमारा राज्य कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, आप एक काम कीजिए, वो जो दीवार हमने बनाई है उसे तोड़वा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री कुछ लोगों को लेकर वो दीवार तोड़वा देता है और कुछ ही समय बाद दिन भी निकल आता है और राजा सूरज की रोशनी देखकर प्रसन्न हो जाता है। मंत्री जी, आज आपने हमें बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।